5 दिन तक चलेगा। वैसे तो 7 दिवसीय ये है, 27 तारीख से 2 तारीख तक, लेकिन 29 तारीख से 2 तारीख तक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन है। इस बार 5 दिवसीय ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं प्रतिष्ठा द्वादशी पर, जबकि विगत वर्ष 3 दिवसीय थे। श्रद्धालुओं की आस्था ऐसी है, ऐसा भाव है कि यहाँ पर जो भी कर दो वो कम है। ये मुख्य गर्भगृह का मुख्य द्वार है, जहाँ पर आपको दिखेंगे ऊपर शयन करते हुए श्री नारायण, और ये खुल गए हैं पट, श्रृंगार पूर्ण होता हुआ धीरे धीरे हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम का। ये जो पुजारी हैं ये लगे हुए हैं धीरे धीरे उस श्रृंगार को पूर्ण करने के लिए, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पीछे थोड़ी वो भीड़ के रूप में भी थी, तो उन्हें दर्शन करा के आगे बढ़ाना भी है, क्योंकि ये श्री राम मंदिर में आज की अगर हम बात करें, एक अनुमान के अनुसार जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से हमें पता चला कि तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। तो इतने बड़े श्रद्धालुओं को पूरी तरह से नियंत्रित करना, अनुशासित ढंग से उन्हें दर्शन करा देना और उन्हें निकास द्वार से बाहर प्रस्थान करा देना, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन प्रशासन और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो कार्यकर्ता हैं मिलकर उसे इस तरह से पूरा अंजाम देते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि इतने लोग आकर इतनी सुगमता के साथ दर्शन कर लिए। दर्शनों की अगर हम बात करें तो यहाँ दर्शन बहुत ही सुलभ हैं। यदि सामान्य श्रद्धालु की तरह आप आते हैं तो इन व्यवस्थाओं से मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही थोड़ी दूर चलने पर आपके सामान की सुरक्षा के लिए लॉकर है यहाँ पर, वहाँ आप लॉकर रखिए। आपके जो जूते चप्पल हैं उनके लिए व्यवस्था अलग है, टोकन मिल जाएगा। आप जाइए और आराम से, क्योंकि यहाँ पर प्रवाहमान जो एक व्यवस्था है श्रद्धालुओं के प्रवाहमान होने की है, रुकने ठहरने का कहीं कोई अवसर नहीं है, इसलिए कोई धक्का मुक्की या इस तरह की चीज़ नहीं है। और जब गर्भगृह में आप पहुंचते हैं तो गर्भगृह के काफ़ी पहले से ही आपको हमारे रामलला जो कि 5 वर्षीय हैं, 51 इंच की उनकी ये विग्रह हैं जो कि कमल पुष्प पर विराजमान हैं, दर्शन देने लगते हैं। दूर से ही आपकी आंखें उनकी आंखों से मिलती हैं, हाथ स्वयं जुड़ते हैं, आप धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते रहते हैं कतार में, और पहुंचते पहुंचते आपको 5 से 6 मिनट तक भरपूर दर्शन होते हैं। आत्मा तृप्ति हो जाती है और आप सिर्फ मूक स्वरों में, आंखों में अश्रु भरे हुए विह्वल होकर उन्हें शीश नवाते हैं और निकल जाते हैं। ये सुंदर व्यवस्था है जो बहुत देर तक आपको दर्शन करने को सामान्य रूप से ही मिलता है। इस समय श्रृंगार पूर्ण होता हुआ भगवान ने वस्त्र धारण कर लिए हैं। आज ये जो वस्त्र धारण किए हैं ये पीत और लाल रंगों से निर्मित हैं और विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। इन वस्त्रों पर सोने और चांदी के तारों से कढ़ाई और सजावट की गई है। वो जो कढ़ाई की गई है वो विशिष्ट रूप से कारीगर हैं जो इसको निर्मित करते हैं, और जो तारों का इस्तेमाल हुआ है, तारों का प्रयोग हुआ है सोने और चांदी का, वो श्वेत और पीले रंगों का प्रयोग है और उसको इतनी सुंदरता के साथ इन वस्त्रों पर उकेरा गया है जिसमें जितने वैष्णव प्रतीक हैं इनमें शंख है, चक्र है, पद्म है, मयूर हैं, जितने भी मंगलकारी हमारे जो प्रतीक चिन्ह हैं वो इन वस्त्रों पर अंकित हैं। तो इससे शोभा भी बढ़ जाती है और परमात्मा के शरीर पर धारण होने से इन प्रतीकों की शोभा और द्विगुणित हो जाती है। हमारे आचार्यों का, हमारे बटुकों का मंत्रोच्चार अनवरत चलता हुआ, क्योंकि सामान्यतः यहाँ पर प्रातःकाल की आरती होती है जो 5 आरतियाँ होती हैं और उस समय मंत्रोच्चार होते हैं, लेकिन आज विशिष्ट पूजन अर्चन हो रहा है। इसलिए हो रहा है इस समय भगवान का जो अर्धचंद्राकार हार है उसको पहनाते हुए मुख्य पुजारी और उनके सहयोगी। यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो भगवान ने आभूषण धारण कर रहे हैं या वस्त्र धारण कर रहे हैं, इनकी भी एक परंपरा है, इनके लिए भी एक नियम का परिपालन किया गया है। ये अनायास उन्होंने कोई आभूषण धारण नहीं किए हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह, जयकारों के जय घोष, मंत्रोच्चार, परमात्मा का स्वरूप, राम मंदिर, अयोध्या धराधाम, क्या चाहिए इस जीवन में? प्रभु की कृपा भयो सब काजू,
जन्म हमार सुफल भा आजू। सिर्फ गोस्वामी जी की इस चौपाई के अतिरिक्त कुछ और भी यहाँ के श्रद्धालुओं के भाव को व्यक्त नहीं कर सकता। यहाँ आने के बाद जो रोमांच, जो एहसास होता है वो यही होता है कि आज जीवन कोमलांगम विशालाक्षम विद्युद्वरणांबरावृतम भानुकोटि प्रतीकाश किरीटेन विराजितम रत्नग्रैवेयकेयूर रत्नकुण्डलमण्डितं रत्नकङ्कणमञ्जीर कटिसूत्रैरलङ्कृतं श्रीवत्सकौस्तुभोरष्टं मुक्ताहारोपशोभितं दिव्यरत्नसमायुक्तमुद्रिकाभिरलङ्कृतं राघवं द्विभुजं बालं राममीशत्स्मिताननं तुलसी कुन्दमन्दार पुष्पमाल्यैरलङ्कृतं कर्पूरा गुरुकस्तूरी दिव्यगन्धानुलेपनं योगशास्त्रेष्वभिरतं योगेशं योगदायकं सदा भरतसौमित्र शत्रुघ्नैरुपशोभितं विद्याधरसुराधीश सिद्धगन्धर्वकिन्नरैः योगीन्द्रैर्नारदाद्यैश्च स्तूयमानमहर्निशं विश्वामित्रवसिष्ठादि मुनिभिः परिसेवितं सनकादिमुनिश्रेष्ठैर्योगिवृन्दैश्च सेवितं रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेदविशारदं मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनं सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञम् आनन्दकरसुन्दरं कौसल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिम् एवं सञ्चिन्तयन् विष्णुं यज्ज्योतिरमलं विभुं प्रहष्टमानसो भूत्वा मुनिवर्यः स नारदः सर्वलोकहितार्थाय तुष्टावरघुनन्दनं कृताञ्जलिपुटो भूत्वा चिन्तयन्नद्भुतं हरिं यदेकं यत्परं नित्यं यदनन्तं चिदात्मकं यदेकं व्यापकं लोके तद्रूपं चिन्तयाम्यहं विज्ञानहेतुं विमलायताक्षं प्रज्ञानरूपं स्वसुखैकहेतुं श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं परात्परं राममहं भजामि कविं पुराणं पुरुषं पुरस्तात् सनातनं योगिनमीशितारम् अणोरणीयां शमनन्तवीर्यं प्राणेश्वरं राममशौ ददर्श नारद उवाच नारायणं जगन्नाथं अभिरामं जगत्पतिं कविं पुराणं वागीशं रामं दशरथात्मजं राजराजं रघुवरं कौसल्यानन्दवर्धनं भर्गं वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरुं सत्यं सत्यप्रियं श्रेष्ठं जानकीवल्लभं विभुं सौमित्रिपूर्वजं शान्तं कामदं कमलेक्षणम् आदित्यं रविमीशानं घृणिं सूर्यमनामयम् आनन्दरूपिणं सौम्यं राघवं करुणामयं जामदग्निं तपोमूर्तिं रामं परशुधारिणं वाक्पतिं वरदं वाच्यं श्रीपतिं पक्षिवाहनं श्रीशारङ्गधारिणं रामं चिन्मयानन्दविग्रहं हलदृग्विष्णुमीशानं बलरामं कृपानिधिं श्रीवल्लभं कृपानाथं जगन्मोहनमच्युतं मत्स्यकूर्मवराहादि रूपधारिणमव्ययं वासुदेवं जगद्योनिम् अनादिनिधनं हरिं गोविन्दं गोपतिं विष्णुं गोपीजनमनोहरं गोपालपरिवारं गोपकन्यासमावृतं विद्युत्पुञ्जप्रतीकाशं रामं कृष्णं जगन्मयं गोपिकासमाकीर्णं वेणुवादनतत्परं कामरूपं कलावन्तं कामिनीकामदं विभुं
मन्मथं मथुरानाथं माधवं मकरध्वजं श्रीधरं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवासं परात्परं भूतेशं भूपतिं भद्रं विभूतिं भूमिभूषणं सर्वदुःखहरं वीरं दुष्टदानववैरिणं श्रीनृसिंहं महाबाहुं महान्तं दीप्ततेजसं चिदानन्दमयं नित्यं प्रणवं ज्योतिरूपिणम् आदित्यमण्डलगतं निश्चितार्थस्वरूपिणं भक्तिप्रियं पद्मनेत्रं भक्तानामीप्सितप्रदं कौसल्येयं कलामूर्तिं काकुत्स्थं कमलाप्रियं सिंहासने समासीनं नित्यव्रतमकल्मषं विश्वामित्रप्रियं दान्तं स्वदारनियतव्रतं यज्ञे संयज्ञपुरुषं यज्ञपालनतत्परं सत्यसन्धं जितक्रोधं शरणागतवत्सलं सर्वक्लेशापहरणं विभीषणवरप्रदं दशग्रीवहरं रौद्रं केशमं केशिमर्दनं वालिप्रवतनं वीरं सुग्रीवेप्सितराज्यदम् नरवानरदेवैश्च सेवितं हनुमत्प्रियं शुद्धं सूक्ष्मं परं शान्तं तारकं ब्रह्मरूपिणं सर्वभूतात्मभूतस्थं सर्वाधारं सनातनं सर्वकारणकर्तारं निदानं प्रकृतेः परं निरामयं निराभासं निरवध्यं निरञ्जनं नित्यानन्दं निराकारं अद्वैतं तमसः परं परात्परतरं तत्त्वं सत्यानन्दं चिदात्मकं मनसा शिरसा नित्यं प्रणमामि रघूत्तमं सूर्यमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितं नमामि पुण्डरीकाक्ष ममेयं गुरुतत्परम् नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः नमोऽस्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने मायामयनिरासाय प्रपन्नजनसेविने वन्दामहे महेशानो चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द वर्धनं रघुनन्दनम् उत्फुल्लामलकोमलोद्बलदलश्यामाय रामाय ते कामाय प्रमदामनोहरगुणग्रामाय रामात्मने योगारूढमुनीन्द्रमानससरोहंसाय संसारवी ध्वंसाय स्फुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय पुंसे नमः भवोद्भवं वेदविदां वरिष्ठम् आदित्यचन्द्रानलसुप्रभावं सर्वात्मकं सर्वगतस्वरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात् निरञ्जनं निष्प्रतिमं निरीहं निराश्रयं निष्कलमप्रपञ्चं नित्यं ध्रुवं निर्विषयस्वरूपं निरन्तरं राममहं भजामि भवाब्धिपूतं भरताग्रजं तं भक्तिप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतत्रिनाथं भुवनाधिपं तं भजामि रामं भवरोगवैद्यं सर्वाधिपत्यं समराङ्गधीरं सत्यं चिदानन्दमयस्वरूपं सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं सनातनं राममहं भजामि कार्यक्रियाकारणमप्रमेयं कविं पुराणं कमलायताक्षं कुमारवेद्यं करुणामयं तं कल्पद्रुमं राममहं भजामि त्रैलोक्यनाथं सरसीरुहाक्षं दयानिधिं द्वन्द्वविनाशहेतुं
महाबलं वेदनिधिं सुरेशं सनातनं राममहं भजामि वेदान्तवेद्यं कविमीशितारम् अनादिमध्यान्तमचिन्त्यमाद्यम् अगोचरं निर्मलमेकरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात् अशेषवेदात्मकमादिसंज्ञम् अजं हरिं विष्णुमनन्तमाद्यम् अपारसंवित्सुखमेकरूपं परात्परं राममहं भजामि तत्त्वस्वरूपं पुरुषं पुराणं स्वतेजसा पूरितविश्वमेकम् राजाधिराजं रविमण्डलस्थं विश्वेश्वरं राममहं भजामि लोकाभिरामं रघुवंशनाथं हरिं चिदानन्दमयं मुकुन्दम् अशेषविद्याधिपतिं कवीन्द्रं नमामि रामं तमसः परस्तात् योगीन्द्रसङ्घैः सुसेव्यमानं नारायणं निर्मलमादिदेवं नतोऽस्मि नित्यं जगदेकनाथम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् विभूतिदं विश्वसृजं विरामं राजेन्द्रमीशं रघुवंशनाथम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमूर्तिं ज्योतिर्मयं राममहं भजामि अशेषसंसारविहारहीनम् आदित्यगं पूर्णसुखाभिरामम् समस्तसाक्षिं तमसः परस्तान् नारायणं विष्णुमहं भजामि मुनीन्द्रगुह्यं परिपूर्णकामं कलानिधिं कल्मषनाशहेतुं परात्परं यत्परमं पवित्रं नमामि रामं महतो महान्तम् ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रो देवतास्तथा आदित्यादिग्रहाश्चैव त्वमेव रघुनन्दन तापसा ऋषयः सिद्धाः साध्याश्च मरुतस्तथा विप्रा वेदास्तथा यज्ञाः पुराणं धर्मसंहिताः वर्णाश्रमास्तथा धर्म वर्णधर्मास्तथैव च यक्षराक्षसगन्धर्व दिक्पालादिग्गजादयः सनकादिमुनिश्रेष्ठास्त्वमेव रघुपुङ्गव वसवोष्टौ त्रयः काला रुद्रा एकादश स्मृताः तारकादश दिक्षैव त्वमेव रघुनन्दन सप्तद्वीपाः समुद्राश्च नगानद्यस्तथा द्रुमाः स्थावराजङ्गमाश्चैव त्वमेव रघुनायक देवतिर्यं मनुष्याणां दानवानां तथैव च माता पिता तथा भ्राता त्वमेव रघुवल्लभ सर्वेषां त्वं परं ब्रह्म त्वन्मयं सर्वमेव हि। हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम का वो श्रृंगार होता हुआ ये वो दिव्य दर्शन है जिसे सौभाग्यशालियों को ही मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा का श्रृंगार देखना भी अपने आप में एक अनुभूति है जिसका वर्णन करना असंभव। परमात्मा ने धारण कर लिया है अपना वो मुकुट जो उन्हें इस बालक राम के रूप में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की छवि में अवतरित करता है। आह्लाद के वो क्षण हैं। पुजारी जी लगते हुए आभूषणों की अगर हम बात करें तो निरंतर शोध के बाद वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, आध्यात्म रामायण, अलवंद स्तोत्रम जैसे ग्रंथों से प्रेरित होकर बनाए गए हैं हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम के आभूषण, जिसे रामलला धारण कर रहे हैं। इन ग्रंथों में जिस तरह के वर्णन मिलते हैं उस पर शोध करने के बाद एक एक आभूषण तैयार किया गया है ताकि हमारे रामलला की छटा और भी निखर सके। और इन आभूषणों का सौभाग्य कि रामलला के शरीर पर वो विराजमान होते हैं। ये मुकुट धीरे धीरे स्थापित करता हुआ और चारों तरफ उनके प्रभावली के
आसपास हरे रंग की, श्वेत रंग की, लाल रंग की और पीले रंग के पुष्पों से जो सज्जा की गई है वो उस प्रभावली पर और भी आकर्षक बनाती हुई अंतिम चरण में भगवान का श्रृंगार पहुंच गया है। और वो बड़ी सी माला जो उन्होंने पहनी है, जो गले से लेके नीचे उनके पैरों तक आती है, उनकी शोभा को द्विगुणित कर रही है। और अब स्थापित होता हुआ वो मुकुट, वस्त्र विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, सोने चांदी का काम है, उसमें वैष्णव प्रतीक चिन्ह अंकित हैं। और मुकुट की अगर हम बात करें तो वो स्वर्ण का बना हुआ है, जिसमें बहुत बहुमूल्य हीरे, पन्ने और माणिक्य लगे हैं। मध्य में आप देखेंगे तो उसमें सूर्य देव के प्रतीक अंकित हैं और माथे पर लगा हुआ नीले रंग का माणिक्य अनमोल है, जो सूर्य वंश को प्रतिबिंबित करता है। मुकुट की दाहिनी तरफ मोतियों की एक लड़ी लटक रही है, जो उस मुकुट की शोभा के बढ़ा रही है, या भगवान के मुख से निकलती हुई आभा इस मुकुट को बड़ा कर रहा है। इसका निर्णय करना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन, लेकिन एक बात तो है कि परमात्मा की छवि इतनी